सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है यात्रा की तैयारी। तो बच्चों, हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कमरे में अटैची, बिस्तर बंद आदि क्यों पड़े हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कमरे में अटैची, बिस्तर बंद ये सब क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो परिवार है वो कहाँ जा रहा है, यात्रा में जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, इसलिए सारा सामान यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एड के डिब्बे में क्या क्या रखा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एड का डब्बा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या रखी है, रुई रखा है, पट्टियाँ रखी हैं, दवाइयाँ रखी हैं, आई ड्रॉप्स रखे हैं और थर्मामीटर, बैंडेज। तो अलग अलग चीजें इसमें रखी गई हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, माँ रसोई में क्या कर रही है। तो हम बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि जो माँ है वो रसोई में क्या कर रही है, पूरियां बना रही है, खाना बना रही है यात्रा के लिए। अगला प्रश्न है, प्लेट, कटोरी और चम्मच किसके बने हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्लेट, कटोरी, चम्मच किसके हैं बच्चों। यहाँ पे स्टील के प्लेट, कटोरी, चम्मच रखे हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक परिवार है जिसमें माता पिता, दो बच्चे हैं। अब इनके बीच आपस में वार्तालाप हो रहा है। तो अनुराग कहता है, पिताजी दशहरे की छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे, वहां दशहरा देखेंगे। तो प्रिया कहती है, और वृंदावन गार्डन भी घूमेंगे। फिर माता जी कहती है, परंतु उन दिनों तो रेलगाड़ी में बहुत भीड़ होगी। फिर पिताजी कहते हैं, हाँ भीड़ तो होगी, परंतु फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम टिकट पहले खरीद लेंगे, तुम लोग यात्रा की तैयारी करनी शुरू कर दो। तो हम क्या देखते हैं कि जो अनुराग है, यानी कि जो बच्चा है, वो क्या कह रहा है अपने पिताजी से कि दशहरे की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहता है, वो मैसूर जाना चाहता है और वहां पे दशहरा देखना चाहता है। फिर जो उसकी बहन है प्रिया, वो भी यही कहती है कि हाँ, और वृंदावन गार्डन भी घूमेंगे। फिर माता जी कहती है, परंतु इन दिनों तो रेलगाड़ी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। फिर पिताजी कहते हैं, हाँ भीड़ तो होगी, पर तुम फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, हम टिकट पहले से ही खरीद लेंगे और तुम लोग यात्रा की तैयारी करो। ध्यान रहे, ज्यादा सामान से परेशानी होगी, इसलिए सामान कम ही रखना। फिर माता जी कहती है, ज्यादा सामान क्या, 4-5 दिन के लिए सबके कपड़े चाहिए, बिस्तर, खाना पीना भी तो चाहिए, फिर सामान कैसे कम हो सकता है। फिर पिताजी रेलगाड़ी के टिकट खरीद लाए। माता जी और बच्चे यात्रा की तैयारी करने लगे। फिर माता जी कहती है, बच्चों अपने अपने कपड़े लाओ, उन्हें सूटकेस में रखना है। फिर हम क्या देखते हैं कि पिताजी क्या कहते हैं कि ज्यादा सामान मत रखना, नहीं तो क्या होगी, परेशानी होगी, इसलिए कम ही सामान रखना। फिर माताजी कहती है कि ज्यादा सामान क्या, 4-5 दिन के लिए कपड़े चाहिए, बिस्तर चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो सामान कैसे कम होगा, ये सारी चीजें तो जरूरत की है, तो ये तो चाहिए। फिर पिताजी टिकट लेने चले जाते हैं और फिर माताजी, बच्चे और यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। फिर माताजी कहते हैं, बच्चों अपने अपने कपड़े लाओ, उन्हें सूटकेस में रखना है। फिर अनुराग कहता है, ये तौलिए और चादर कहाँ रखेंगे माँ। फिर पिताजी कहते हैं, इस बैग में रखेंगे। प्रिया देखो, वह बैग उठाकर दो उसमें खाना पीना रखेंगे। फिर अनुराग कहता है, पिताजी हम पानी का जग भी तो ले जाएंगे ना। फिर प्रिया कहती है, हाँ माँ कह रही थी ले जाएंगे, गाड़ी में पढ़ने के लिए कहानी की किताबें भी ले जाएंगे। फिर अनुराग कहता है, लो यह कैमरा भी रख लो। फिर प्रिया कहती है, हाँ हम घर की चाबी किसे देंगे। फिर माता जी कहती है, शर्मा जी के घर दे जाएंगे, मिसेस शर्मा को मैंने कह दिया है, वे घर का ध्यान रखेंगी। फिर पिताजी कहते हैं, मैं सुबह टैक्सी ले आऊंगा, उसी से स्टेशन चलेंगे। फिर प्रिया कहती है, तब तो हम आराम से स्टेशन पहुंच जाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, वो लोग आराम से स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार की तैयारी आप लोग जब कहीं घूमने जाते होंगे तो आप लोग के घर में भी होती होगी कि पिताजी टिकट वगैरह का इंतजाम करते हैं, माताजी सामान वगैरह पैकिंग करवाती है, खाना बनाती है, फिर आप सब खुशी खुशी घर से निकलते हैं। तो इसी प्रकार से अनुराग और प्रिया की जो फैमिली है, उनके जो माता पिता हैं, वो भी उनके साथ कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की छोटी सी वार्तालाप यहाँ पे हमें दी गई थी।
इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।